राधे कृष्णा मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवती अमावस्या पर करें यह 10 सरल उपाय, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। इस बार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कुशोत्पाटिनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान, दान, धर्म, पितरों का तर्पण आदि कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष भी दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भाद्रपद अमावस्या का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या के दिन किए जाने वाले इन विशेष उपायों के बारे में। सोमवती अमावस्या 2024 शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या शिव योग भोर से लेकर शाम 6:20 तक रहेगा। सिद्ध योग शाम 6:20 से लेकर पूर्ण रात्रि तक रहेगा। ये दोनों ही योग बेहद शुभ माने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से उनमें सफलता प्राप्त होगी, साथ ही परिवार में खुशहाली आएगी। सोमवती अमावस्या पर करें यही उपाय। नंबर 1, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान रक्षा सूत्र भी पीपल पर बांधा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नंबर 2, सोमवार को जब भी कोई अमावस्या तिथि आती है तो उसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करता है तो उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी काम बनने लगते हैं। नंबर 3, काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भाद्रपद अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन किसी पंडित या विशेषज्ञ से नाग बलि की पूजा करनी चाहिए। साथ ही चांदी के बने नाग नागिन की पूजा करें और सफेद फूल के साथ इनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने के लिए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। नंबर 4, भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ बताया गया है। इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और 5 तरह की मिठाई भी रखें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने पितरों और भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। इसके बाद हाथ जोड़कर पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, इस बार सोमवती अमावस्या के दिन शिव योग भी है। ऐसे में अगर आप विधि विधान पूर्वक भगवान शिव की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो पारिवारिक जीवन में आपको सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। इस योग में शिव जी की साधना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। इसके साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और साथ ही आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। नंबर 6, भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब व ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है।
नंबर 7, सोमवती अमावस्या के दिन आप गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। अगर नदियों में नहा पाना संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की भी डाल सकते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद कुछ देर भगवान का ध्यान अवश्य करें। भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करते समय सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहती हुई जल में तिल प्रवाहित कर दें। अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और धन समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे। नंबर 8, भाद्रपद अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए आटे के दीपक में तिल के तेल का प्रयोग करें और मौली की बाती बनाएं। दीपक में कुछ काले तिल भी डाल दें और उसे घर की दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद कपूर को घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। ऐसा करने से पितृ शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। पितृदोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन भोर के समय पीपल के पेड़ की जड़ में काला तिल डालकर जल अर्पित करें। सोमवती अमावस्या के दिन सफेद चीजों जैसे चीनी, चावल, सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई का दान करें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पितृ के नाम से ब्राह्मण भोजन भी जरूर कराएं। पितरों की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 10, सोमवती अमावस्या के दिन दान से आपको कई शुभ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस दिन किया गया दान आपको आत्मसंतुष्टि तो देता ही है, साथ ही आप पितृदोष से भी मुक्त हो जाते हैं। इस दान स्वरूप आप चावल, शक्कर, सफेद फूल, सफेद वस्त्र और नारियल आदि दे सकते हैं। इसके अलावा सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नंबर 11, हिंदू धर्म में ध्यान का बड़ा महत्व है। अगर आप अमावस्या तिथि के दिन कुछ देर भी ध्यान में बैठते हैं तो कई शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता इस दिन ध्यान करने से बढ़ती है और साथ ही मन शांत होता है। इसके अलावा आत्मिक और शारीरिक बल की भी आपको प्राप्ति इस दिन ध्यान करने से मिल सकती है। नंबर 12, मान्यता है कि भादों की अमावस्या के दिन पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इस दिन कुशा इकट्ठा करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि साल भर इस कुशा का धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने से सभी मांगलिक कार्य सफल होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही शक्ति यानी माँ दुर्गा की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। नंबर 13, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। इसमें देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 14, चिन्ह महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति सोमवती, शनिश्चरी अमावस्या या फिर किसी भी अमावस्या के दिन इस उपाय को अपनाता है उसे कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है जिससे व्यक्ति के अंदर जुनून, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी की लकड़ी का कैसे करें इस्तेमाल। नंबर 15, चिन्ह पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी के जल से स्नान करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला को थोड़े से पानी में 4-5 बार घुमा दें। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला दें। इसके बाद इससे स्नान कर लें। नंबर 16, पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी को फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख सकते हैं। इसके अलावा
साथ सूखी लकड़ी लेकर कच्चा सूत बांध दें। इसके बाद इसे घी में डुबोकर इसे जला दें। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 17, अगर मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पा रहा है तो आज एक जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव के सामने रखकर अपनी परेशानी कहें। इसके बाद उस नारियल के टुकड़े करके अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें और अगले दिन उन टुकड़ों को बहते पानी में या किसी कुएं में डाल दें। नंबर 18, अगर आपके बिजनेस में कुछ दिनों से एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है और आप सब में फंसते जा रहे हैं तो आज किसी ब्राह्मण को घर पर आदर सहित बुलाकर भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुश का आसन दें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर अपनाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।